राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपका धन दौलत अब कुछ लुट जाएगा। तेरे कर्म ही कुछ ऐसे हैं जी। दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब इंसान अपने कर्मों की सीमा पार कर देता है तब ऊपर वाला भी संकेत देना शुरू कर देता है। और ये संकेत पहले नुकसान के रूप में आते हैं। पहले पैसा हाथ में टिकता नहीं है, मेहनत करने के बाद भी परिणाम शून्य मिलने लगते हैं, रिश्तों में दरार पड़ने लगती है और मन हर समय अशांत रहने लगता है। इंसान सोचता है कि शायद ये समय की मार है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह कर्मों का हिसाब है। क्योंकि जो धन गलत रास्ते से कमाया जाता है वह ज्यादा दिन टिकता नहीं है। जो इज्जत दूसरों को रुलाकर बनाई जाती है वह एक दिन इंसान को खुद रुलाकर चली जाती है। दोस्तों, ये जीवन का कड़वा सच है कि भगवान देर करता है लेकिन हिसाब पूरा लेता है। आपने कभी किसी मजबूर का हक मारा होगा, किसी गरीब को तुच्छ समझा होगा, किसी का पैसा दबाया होगा या किसी को धोखा दिया होगा, तो याद रखना उसकी आह सीधे ऊपर तक जाती है। और जब ऊपर से आदेश होता है तब कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती। तब अचानक व्यापार गिरने लगता है, नौकरी में समस्याएं आने लगती हैं, घर में बिना कारण क्लेश बढ़ने लगता है, संतान गलत रास्ते पर चलने लगती है और शरीर बीमारियों से घिरने लगता है। इंसान तब भगवान को दोष देता है, लेकिन असल में दोष उसके अपने कर्मों का होता है। क्योंकि कर्म बीज की तरह होते हैं जो समय आने पर फल जरूर देते हैं। आज आप घमंड में हैं, आपको लगता है कि आप बहुत चालाक हैं, आपने सबको मात दे दी है, लेकिन याद रखना दोस्तों, जब समय पलटता है तो सबसे पहले घमंड को तोड़ता है, धन को छीनता है और इंसान को अकेला कर देता है। इसीलिए ये चेतावनी समझ लो कि अगर अब भी नहीं संभले तो आने वाला समय और कठोर हो सकता है। क्योंकि जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों का नुकसान करके आगे बढ़ते हैं, उनका पतन निश्चित होता है। लेकिन अगर अभी भी आप सच्चे दिल से अपने कर्म सुधार लो, गलत रास्ता छोड़ दो, जिनका दिल दुखाया है उनसे माफी मांग लो और मेहनत के धन को अपनाओ, तो ऊपर वाला भी राह बदल देता है। क्योंकि भगवान दया के सागर हैं, लेकिन अहंकार उन्हें सबसे ज्यादा अप्रिय है। इसीलिए दोस्तों, समय रहते संभल जाओ, क्योंकि धन भी कर्म देखता है, इज्जत भी कर्म देखती है और समय भी कर्म देखकर ही पलटता है। और दोस्तों, याद रखना कि जब समय इंसान की परीक्षा लेता है तो वह सीधे वार नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे सब कुछ छीनता है, ताकि इंसान समझ सके कि गलती कहाँ हुई थी। पहले छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, फिर वही परेशानियां बड़ी बन जाती हैं। पैसा कमाने के मौके हाथ से निकलने लगते हैं, जिस पर भरोसा था वही लोग पीठ फेर लेते हैं और तब इंसान अकेला पड़ जाता है। उसे लगने लगता है कि दुनिया बहुत स्वार्थी है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह सब कर्मों का आईना होता है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। दोस्तों, कई बार हम जानते हुए भी गलत करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा होता है। हर झूठ, हर छल, हर बेईमानी उसके खाते में दर्ज होती है और जब वही खाते खुलते हैं तब इंसान के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। इसीलिए यह मत सोचो कि आज बच गए तो हमेशा बच जाओगे, क्योंकि जो आज दूसरों के आंसू से अमीर बना है वह कल उन्हीं आंसुओं में डूब सकता है। यह प्रकृति का नियम है और इस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। धन वही टिकता है जो पसीने से कमाया गया हो और इज्जत वही चलती है जो सच्चाई से मिली हो, वरना सब कुछ रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। इसलिए अगर जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो उन्हें दुर्भाग्य मत समझो, बल्कि चेतावनी समझो। क्योंकि ऊपर वाला पहले जगाता है, बार बार संकेत देता है, सपनों के जरिए, परिस्थितियों के जरिए, लोगों के व्यवहार के जरिए, ताकि इंसान सुधर जाए। लेकिन जब इंसान फिर भी नहीं मानता, तब वह सब कुछ छीनकर उसे जमीन पर बैठा देता है, ताकि अहंकार टूटे और आत्मा जागे। दोस्तों, मैं ये सब डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सच बता रहा हूँ, क्योंकि जिसने समय रहते खुद को नहीं बदला, उसका समय ने सब कुछ बदल दिया। इसलिए अभी भी मौका है कि अपने कर्म सुधार लो, दूसरों के हक का सम्मान करो, झूठ और लालच से दूरी बना लो, क्योंकि जो आज सुधर गया वही आने वाले समय में बच पाएगा, और जो आज भी अहंकार में डूबा रहा उसके लिए कल सिर्फ पछतावा ही बचेगा। और दोस्तों, जब इंसान बार बार गिरने लगता है तब भी वह मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि यह सब दूसरों की वजह से हो रहा है, कोई उसकी तरक्की से जल रहा है, कोई उसका बुरा कर रहा है। लेकिन असल सच्चाई ये होती है कि बाहर कोई दुश्मन नहीं होता, दुश्मन इंसान के अपने कर्म होते हैं, जो समय आने पर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। क्योंकि कर्म कभी मरते नहीं हैं, वे इंतजार करते हैं सही समय का, और जब वह समय आता है तब इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह टूट जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार बिना किसी बड़ी गलती के भी जीवन उलझ जाता है, लेकिन दरअसल वह पुरानी गलतियों का ब्याज होता है जो अब वसूला जा रहा होता है। इसलिए यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि जो आज आप बो रहे हैं वही कल आपको काटना है।
अगर आज छल बोओगे तो कल विश्वास टूटेगा। अगर आज लालच बोओगे तो कल नुकसान मिलेगा। अगर आज अहंकार बोओगे तो कल अपमान मिलेगा। और अगर आज सच्चाई और दया बोओगे तो कल सम्मान और शांति मिलेगी। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान नियम जानता सब है, फिर भी मानता नहीं, क्योंकि जब तक चोट नहीं लगती तब तक अक्ल नहीं आती, और जब अक्ल आती है तब बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। इसीलिए यह समय है सोचने का, खुद से सवाल करने का कि कहीं हम ही तो अपने पतन की वजह नहीं बन रहे। क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह एक दिन उसी में गिरता है, और जो दूसरों को धोखा देता है वह सबसे पहले खुद को ही धोखा देता है। दोस्तों, पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो कुछ नहीं बचता। इसलिए अपने कर्मों को अब भी सुधार लो, क्योंकि आने वाला समय बहुत कुछ उजागर करने वाला है। बहुत से नकाब गिरेंगे, बहुत से घमंड टूटेंगे, और बहुत से लोग वही काटेंगे जो उन्होंने बरसों पहले बोया था। इसीलिए समझदारी इसी में है कि समय रहते संभल जाओ, क्योंकि ऊपर वाला माफ करने में देर नहीं करता, लेकिन वह तभी माफ करता है जब इंसान सच में झुकता है, दिखावे का नहीं बल्कि दिल से। और जो दिल से बदल गया वही आने वाले तूफान में बच पाएगा। और दोस्तों, ये मत समझ लेना कि जो आज मुस्कुरा रहा है वही सबसे सुखी है। कई बार मुस्कान के पीछे सबसे बड़ा डर छिपा होता है, क्योंकि जब इंसान जानता है कि उसने गलत किया है तब उसका मन कभी शांत नहीं रहता। रातों की नींद उड़ जाती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, और भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। यही संकेत होते हैं कि आत्मा बोझ में है, क्योंकि आत्मा झूठ नहीं सहन करती। वह बार बार इंसान को सही रास्ते पर लौटने के लिए आवाज देती है, लेकिन जब इंसान उस आवाज को दबा देता है तब परिस्थितियां बोलने लगती हैं, नुकसान के रूप में, अपमान के रूप में और अकेलेपन के रूप में। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि वे भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, लेकिन अगर व्यवहार में इंसान क्रूर है, लालची है और स्वार्थी है तो उसकी पूजा भी खोखली होती है। क्योंकि भगवान को शब्द नहीं कर्म चाहिए, दिखावा नहीं सच्चाई चाहिए। इसीलिए ये मत सोचो कि मंदिर जाने से या दान देने से सब पाप कट जाएंगे। जब तक दिल साफ नहीं होगा तब तक जीवन साफ नहीं होगा, और जब दिल गंदा होगा तब धन भी गंदे रास्ते से आएगा, और वही धन सबसे पहले साथ छोड़ेगा। दोस्तों, समय बहुत निर्दयी शिक्षक है। वह बिना समझाए सीधा परीक्षा लेता है, और जो परीक्षा में फेल होता है उसका सब कुछ छिन जाता है। इसलिए अभी भी वक्त है कि खुद को सुधार लो, अहंकार छोड़ दो, दूसरों को नीचा दिखाना बंद कर दो, क्योंकि जो आज दूसरों को गिरा रहा है वही कल खुद गिरता है। और जब इंसान गिरता है तब कोई साथ नहीं देता, न वही लोग जिन्हें खुश करने के लिए उसने गलत किया था। तब सिर्फ पछतावा बचता है और आंखों में आंसू। इसलिए इस चेतावनी को हल्के में मत लेना। ये डराने की बात नहीं बल्कि जगाने की बात है, क्योंकि जो समय रहते जाग गया वही बच गया, और जो आज भी अंधे अहंकार में डूबा रहा उसके लिए आने वाला समय बहुत भारी होने वाला है। और दोस्तों, अब जरा गहराई से समझो कि समय किसी का सगा नहीं होता। जो आज सिर पर बैठा है उसे भी समय जमीन दिखाता है, और जो आज जमीन पर है उसे भी समय सिर पर बिठा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बीच में इंसान के कर्म क्या रहे हैं, क्योंकि जीवन कोई खेल नहीं है जहाँ गलती करके रीस्टार्ट मिल जाए। यहाँ हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है, और कई बार कीमत इतनी भारी होती है कि इंसान अंदर से टूट जाता है। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने दूसरों का हक मारा, जिन लोगों ने झूठ, धोखा, लालच और घमंड को अपना हथियार बनाया, वे बाहर से चाहे कितने ही मजबूत क्यों न दिखें, लेकिन अंदर से हमेशा डर में जीते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने जो बोया है उसका फल आना तय है। और जब वह फल आता है तो इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। एक के बाद एक झटके लगते हैं। पहले पैसा जाता है, फिर सम्मान जाता है, फिर अपने दूर होने लगते हैं, और अंत में आत्मविश्वास भी टूट जाता है। दोस्तों, सबसे खतरनाक स्थिति वही होती है जब इंसान खुद पर से भरोसा खो देता है, क्योंकि उस समय उसे न भगवान दिखाई देता है और न ही कोई रास्ता। वह चारों ओर अंधकार ही अंधकार देखता है। लेकिन यह अंधकार यूं ही नहीं आता, यह उन्हीं कर्मों का परिणाम होता है जिन्हें कभी इंसान ने हल्के में लिया था। कभी यह सोचकर कि सब ऐसा ही करते हैं, कभी यह सोचकर कि एक बार करने से क्या हो जाएगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, एक गलत कदम भी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। इसलिए यह चेतावनी सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्होंने बहुत बड़ा गलत किया है, बल्कि उनके लिए भी है जो रोज छोटे छोटे गलत काम करके खुद को निर्दोष समझते हैं। क्योंकि कर्म छोटे या बड़े नहीं होते, उनका फल बस समय देखकर मिलता है। और जब समय खराब होता है तब इंसान भगवान से सवाल करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि भगवान भी तभी मदद करते हैं जब इंसान सच में बदलने का फैसला करता है, दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन क्या आपने कभी किसी की तरक्की से जलन नहीं की? क्या आपने कभी मन ही मन किसी के नुकसान की कामना नहीं की?
क्या आपने कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया? अगर जवाब हाँ है तो समझ लो कि कर्म वही बन गए थे, क्योंकि कर्म सिर्फ हाथों से नहीं बनते, कर्म मन से भी बनते हैं और वही कर्म सबसे पहले जीवन में अशांति लाते हैं। इसीलिए अगर आज आपके जीवन में शांति नहीं है, चैन नहीं है, पैसा होकर भी सुख नहीं है, तो इसे संयोग मत समझना। ये साफ संकेत है कि आत्मा बोझ में है और आत्मा का बोझ धन से नहीं उतरता, वह सिर्फ सच्चे पश्चाताप और सही कर्म से उतरता है। दोस्तों, आज भी समय है कि रुक जाओ, खुद को देखो, अपने अंदर झांको और स्वीकार करो कि कहीं न कहीं गलती हुई है, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती मान लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है, और जो आज भी खुद को सही समझता है वही सबसे पहले टूटता है। आने वाला समय बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत से लोग जो आज ऊपर हैं नीचे आएंगे और बहुत से लोग जो आज नीचे हैं ऊपर उठेंगे। यह परिवर्तन कर्मों के आधार पर होगा। किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, किसी की चालाकी नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ कर्म बोलेगा। इसीलिए दोस्तों,